बुधवार को इटावा पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने जसवंत नगर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कि इलाज करना जानते हैं हमारे चाचा, अब उन्होंने ठान लिया है तो भाजपा का करेंगे इलाज। साथ ही कहा कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन जैसी कंपनियों से भाजपा ने वसूल लिया चंदा। भाजपा के लोग आपदा में ढूंढते थे अवसर और उन्हें मिल गया मौका। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि बदजुबानी पर उतर आए हैं भाजपा वाले, ये केवल संत के पहनते हैं कपड़े, लेकिन भाषा नहीं है संतों वाली। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के भाजपा ज्वाइन करने की उड़ी अफवाह, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने इस खबर को बताया बेबुनियाद और अफवाह फैला रहे भाजपा नेताओं को जमकर सुनाई खरी खोटी। कांग्रेस के दोनों ही नेताओं ने उनके भाजपा में आने की बातें कह रहे नेताओं को कह दिया नशेड़ी और भांग खाने वाला। बोले गर्मी के कारण उनका सटक गया है दिमाग। बता दें कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि हो सकता है कि 7 मई के बाद जीतू पटवारी भी बीजेपी कर लें ज्वाइन, जिसको जीतू पटवारी ने अफवाह बताते हुए किया है इसका खंडन। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से हो गए रिहा। बुधवार सुबह जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे में हुई थी सजा, हाईकोर्ट ने मुझे दी है जमानत। बोले मेरी पत्नी लड़ रही हैं चुनाव, अब सीधे अपने क्षेत्र में करने जाऊंगा प्रचार। बता दें कि धनंजय को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सुनाई थी सजा। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 57 दिन बाद वह जेल से हो सके रिहा। बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा के बीच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिवशंकर सिंह पटेल ने अपने समर्थकों के साथ दाखिल किया नामांकन। वहीं शिवशंकर के नामांकन के बाद उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी सपा के अधिकार पत्र के साथ अपना पर्चा कर दिया दाखिल, जिससे चौंक गए सभी। एक ही पार्टी से पति पत्नी का नामांकन होने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार हो गया गर्म। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि पति पत्नी में से एक ही लड़ेगा चुनाव। एहतियात के तौर पर दोनों का नामांकन कराया गया है दाखिल। भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र में दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया, जिससे वह हो गई बेसुध। होश आया तो देखा कि एक व्यक्ति उसके साथ कर रहा था गलत काम, जबकि पास में ही खड़ा था एक अन्य व्यक्ति। बीती रात पुलिस ने हॉस्टल वार्डन समेत 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 376 व पॉस्को एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। वहीं सीएम मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच के दिया आदेश। वहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने भोपाल पुलिस को नोटिस जारी कर घटना पर 5 दिन से मांगा है जवाब। जहां से बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा और 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किए दाखिल, जबकि 2 और प्रत्याशियों ने खरीद लिए नामांकन पत्र। अब तक 27 लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस सीट से खरीद चुके हैं नामांकन पत्र, जिसमें से अब तक 9 लोगों ने दाखिल किए हैं फॉर्म। अयोध्या के रहने वाले बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा ने अपने प्रस्तावक जिला अध्यक्ष बीके गौतम के साथ जमा किया है पर्चा और मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, रोजगार व अन्याय आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है हमारी पार्टी। झाबुआ के रत्नाली गांव के सरपंच पति की बीती रात कर दी गई हत्या, जहां मृतक गंगाराम मुनिया के भाई ने बताया कि रास्ते में कुछ लोगों ने रोक ली उनकी बाइक और उन पर तलवार से कर दिया हमला और फिर नीचे पटक कर उनके सर में पत्थर मारकर कर डाली हत्या। परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। बुधवार को सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना और मालथौन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां दोनों ही जगहों पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, साथ ही उन्हें कह डाला पप्पू। राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे संविधान की पॉकेट कॉपी लेकर आ गए और बीजेपी पर संविधान खत्म करने के लिए लगाने लगे आरोप, लेकिन कांग्रेस ने करीब 100 बार संविधान में किया है संशोधन। इस दौरान उन्होंने जनता से 5 मई को लाडली बहना के पैसे खाते में आने की कही बात। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले से बड़ी वारदात आई सामने, जहां अतरौलिया इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के 10 वर्षीय मासूम बेटे का हंसिया से काट दिया गला, साथ ही हाथ और सर में भी हंसिया से किया वार, जिससे बच्चा गंभीर रूप से हो गया घायल। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद महिला मौके से हो गई फरार। पुलिस ने घायल बच्चे को राठ सीएचसी में कराया भर्ती, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में बीती शाम एक महिला की 100 फीट ऊंचे बेतवा नदी के पुल से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा की रहने वाली 23 वर्षीय पूनम का अपने ससुराली जनों से चल रहा था विवाद, जिस कारण काफी दिनों से मायके में रह रही थी महिला। तो सास ससुर और पति ने फोन लगाकर मानी अपनी गलती और मायके से लाने भेज दिया देवर, जिसके साथ वह जा रही थी ससुराल। तभी पूंछ थाना क्षेत्र के एरच पुल से गिरने पर उसकी संदिग्ध हालत में हो गई मौत। मृतका के पिता ने देवर पर बेटी को पुल से फेंककर हत्या करने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
3 मई को दतिया आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां वे भिंड दतिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में आयोजित जनसभा व रोड शो में होंगे शामिल। दतिया एयरपोर्ट पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेंगे उनकी अगवानी। इसके बाद वे यहां से ग्वालियर के लिए हो जाएंगे रवाना। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस लोकसभा चुनाव में पहली बार किसी के लिए प्रचार करती हुई आई नजर, जहां बुधवार को उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में पिछोर में जनसभा को किया संबोधित। कहा कि सिंधिया के कहने पर हिमालय से आई हूं वोट मांगने। बोली, मैं तो शुरू से ही ललचाई नजरों से देखती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो बीजेपी में कब होंगे शामिल। वह भाजपा के लिए बने थे लेकिन गलती से पहुंच गए थे कांग्रेस में। आखिरकार उन्होंने वही किया जो पूर्व में अम्मा महाराज ने किया था। जनसभा के बाद उन्होंने सिंधिया के लिए क्षेत्र में किया रोड शो। जालौन में 5वें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर जारी है नामांकन प्रक्रिया, जहां बुधवार को इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर नारायण दास अहिरवार ने 4 प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। इस दौरान पूर्व मंत्री श्रीराम पाल और सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर उनके साथ थे मौजूद, मगर सपा के काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी इस नामांकन प्रक्रिया से रहे दूर। नामांकन दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सांसद ने जिले में नहीं कराया है कोई भी विकास का काम। आज किसानों के लिए बढ़ती जा रही है अन्ना जानवर और खेतों में सिंचाई जैसी समस्याएं, जिस पर वर्तमान सांसद ने नहीं दिया ध्यान। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वह पूरी मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। झांसी की सीपरी बाजार थाना स्वॉट व सर्विलांस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां लूट के मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों को भोजला मंडी के पास लकारा तिराहे से किया गया गिरफ्तार। जिनके पास से 25,000 रुपए नकद, 1 मोबाइल व लूट का अन्य सामान किया गया बरामद। 22 अप्रैल को टोड़ी फतेहपुर की पूछी गांव निवासी अंकिता पटेल अपने पति गौरव पटेल के साथ इलाज कराने आ रही थी झांसी। तभी बूढ़ा अंडर ब्रिज के पास से बाइक सवार 3 बदमाश चलती गाड़ी से उसका बैग छीनकर हो गए रफूचक्कर। वहीं सामने आया कि वारदात से 11 दिन पहले ही गैंगस्टर के मामले में जेल से छूटा था मास्टरमाइंड, जिसने कारोबार शुरू करने के लिए अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को दिया था अंजाम। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। बट नाबालिग रेप मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर हुई एफआईआर के बाद झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक वीडियो किया जारी, जिसमें उन्होंने भाजपा पर हार के डर से साजिश कर एफआईआर दर्ज कराने के लगाया आरोप। बोले, ऐसी एफआईआर से डरने वाले नहीं है हमें चाहे जेल में डाल दो, वहां भी रह लेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं करेंगे बंद। बुधवार को दतिया पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व लोकसभा के सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर बगलामुखी देवी की विशेष पूजा अर्चना, साथ ही वरखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। इस दौरान खबर मिलते ही भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मंदिर पहुंचकर उनका किया स्वागत। वहीं उन्होंने मीडिया से बनाए रखा दूरी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।